वेलकम टू इंडियन स्किल यूनिवर्सिटी। आज है 25 नवंबर 2024। तो जानते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से। तो पहला पॉइंट हमें निकल के आ रहा है, मालदीव्स में मालदीव्स में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह अब भारत का टेक्निकल स्टाफ लेगा। भारत का अब टेक्निकल स्टाफ भारतीय सैनिकों की जगह लेगा। कहाँ पे? मालदीव्स में। रिलायंस जियो ने मालदीव्स को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल ओशन कनेक्ट मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस ओसीएम आईएएक्स सबमरीन केबल सिस्टम से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया है। क्लाउडिया सिनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। सत्तारूढ़ मोरेना सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया सिनवान को 58.3 से 60.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत गई हैं वो। दक्षिण अफ्रीका के मंडेला विरासत स्थलों को दक्षिण अफ्रीका के मंडेला विरासत स्थलों को ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को मानवाधिकार, मुक्ति और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल के नाम से जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उषा चिलकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। ध्यान दीजिएगा, उषा चिलकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पे रहा। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। जनवरी 2025 से दक्षिण अफ्रीका भारतीय और चीनी पर्यटकों के लिए त्वरित प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम टीटीओएस शुरू करेगा। इस योजना का मकसद वीजा पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो दक्षिण अफ्रीका है वो त्वरित वीजा जो है इसकी प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू करने वाला है, और वो भारतीय और चीनी पर्यटकों के लिए, ताकि जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव्स में आयोजित हुई है। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पद संभाला। नेक्स्ट आते हैं, मालदीव्स ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। मालदीव इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 52वां संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है। अब आते हैं नेशनल अफेयर्स की तरफ। अरुणाचल प्रदेश, आप लोग अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, इनकी कैपिटल क्या है, आपको याद कर लेना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों, क्या क्या है, नामदाफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल एसटीएफ के गठन को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में खुलेगा। कर्नाटक में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट 2024 और कर्नाटक एक्सेलरेटर नेटवर्क कैन जैसी पहलें शुरू की है। ठीक है, अब आते हैं आज की नेक्स्ट खबर, वो है जियोपॉलिटिया क्लाइमेट के एंड से। अरुणाचल प्रदेश केंद्र प्रायोजित जल मिशन, अरुणाचल प्रदेश केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन, ध्यान दीजिएगा, के तहत 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला
पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य बना है। जो जल जीवन मिशन चल रहा था उसके तहत जो है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला ये देश का कौन सा है, 10वां राज्य बना है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर जिसको अदरक कहते हैं और हस्त निर्मित कालीन और बांचो शिल्प को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जनवरी 2024 में इन 3 उत्पादों को जीआई टैग मिलने की घोषणा की थी। साथ ही भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक शीर्ष पे रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। अमेरिका की कोगो अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ इसका नाम बदलकर BCCI सेंटर ऑफ एक्सलेंस कर दिया गया है। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन BCCI अध्यक्ष कौन कौन है, रोजर बिन्नी, और सचिव कौन है, जय शाह ने किया। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप भी जीती है। अब आते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो सोनी इंडिया ने हासिल किए ACC टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार 22 नवंबर 2024 को। ठीक है, ACC टूर्नामेंट के जो मीडिया राइट्स हैं वो सोनी इंडिया को मिला है। BCCI और ACC के प्रमुख तथा ICC के अध्यक्ष जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के बीच 2024 से 2031 तक चलने वाली साझेदारी की घोषणा की है। ये कब से कब तक है, 2024 से 2031 तक। प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर।